लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि चू सॉन्ग से कह रहा होता है, आपने अभी देखा ही क्या है, आपको आने वाले समय में पता चल जाएगा कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। अब आगे एपिसोड नंबर 22 स्टार्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि चू सॉन्ग से कह रहा होता है, वैसे उस कलीग का नाम क्या था जिसने आपको फंसाया इस मामले में। फिर सॉन्ग मन में कहने लगती है, चू के हाव भाव से तो ऐसा लग रहा है वो उससे बदला लेने की सोच रहा है। फिर सॉन्ग चू से कहती है, वो मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है। वो क्या है ना कि इस मौजूदा बैच में 40 से अधिक इंटर्न्स है। चू सॉन्ग के पास आकर उससे कहता है, क्या आपको सच्ची में उसका नाम याद नहीं है? तब सॉन्ग कहती है, हाँ मुझे सच्ची में उसका नाम याद नहीं है। और तब चू कहता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उस कलीग को बचाने की कोशिश कर रही हो? अगर आप ऐसा कर रही हो सॉन्ग, तो आपको बुरे लोगों के प्रति सहानुभूति नहीं रखनी चाहिए। सॉन्ग कहती है, यह सिर्फ एक छोटी सी प्रॉब्लम थी, रहने दो, अब हम इस मामले को यहीं खत्म करते हैं। और मुझे उसका सच्ची में नाम याद नहीं है। ये सुनकर चू कहता है, यदि आप उसका नाम नहीं बताना चाहती तो ठीक है, मैं आप पर ज्यादा दबाव नहीं डालूंगा, तो फिर मैं इस मामले को यहीं खत्म करता हूँ। अब चलो हमें बाहर चलना चाहिए। और वो व्यक्ति किसी भी समय व्हिपिंग क्रीम लेकर आता ही होगा। और वो व्यक्ति शॉप के बाहर आ चुका होता है, कार से बकेट निकालते हुए कहता है, अरे ये व्हिपिंग क्रीम की बकेट्स कितनी भारी है। फिर वो उन बकेट्स को लेकर अंदर जाने लगता है। तभी सामने से चू और सॉन्ग आ रहे होते हैं। फिर वो व्यक्ति चू से कहता है, चेयरमैन जैसे आपने कहा था, मैं व्हिपिंग क्रीम्स की बकेट ले आया हूँ और ये मैंने होकाइडो के फार्मर मार्केट से लाया हूँ, जो कि व्हिपिंग क्रीम के मामले में बेस्ट है। ये सुनकर सॉन्ग कहती है, क्या ये सच में होकाइडो की व्हिपिंग क्रीम है? इसका तो स्टॉक आते ही खत्म हो जाता है और कई सारे लोगों को वहाँ से खाली हाथ जाना पड़ता है। फिर सॉन्ग चू से कहती है, आपने ऐसा कैसे कर लिया? क्या आप एक भगवान हैं? अब चू कहता है, आप चापलूसी करना बंद करें। और क्या आप ये खुशखबरी स्टोर मैनेजर को नहीं दोगी? अब सॉन्ग कहती है, हाँ मैं अभी उन्हें कॉल करती हूँ। स्टोर मैनेजर को सॉन्ग कॉल करती है और कहती है, हेलो स्टोर मैनेजर, मैंने होकाइडो के फार्मर मार्केट से व्हिपिंग क्रीम मंगा ली है। अब मैनेजर कहती है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है सॉन्ग, तुम अब व्हिपिंग क्रीम का उपयोग करके जल्द से जल्द मक्खन बनाना चालू कर दो, ताकि हम कल शॉप खोल सके और पैसे कमा पाए। फिर सॉन्ग कहती है, हाँ ठीक, और आप चिंता मत करो, मैं यह ध्यान रखूंगी कि बिना किसी दिक्कत के काम खत्म हो जाए। मैनेजर कहती है, ठीक है सॉन्ग, मैं तुम पर भरोसा कर रही हूँ और अगली बार से आपको दुकान में और भी ज्यादा सावधानी बरतनी होगी, विशेष रूप से जब आप किचन में हो तो, ठीक है? अब सॉन्ग कहती है, हाँ मैनेजर। फिर सॉन्ग कॉल रख देती है और चू से कहती है, चलो आखिरकार सब कुछ ठीक हो गया। सॉन्ग उस व्यक्ति से बकेट लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाते हुए कहती है, अब मैं व्हिपिंग क्रीम से मक्खन बनाने जा रही हूँ, ताकि कल के लिए मक्खन उपयोग हो सके। सॉन्ग ये कह ही रही होती है, तभी चू उस व्यक्ति से बकेट्स ले लेता है। सॉन्ग को कहता है, क्या आपको मेरी कोई मदद चाहिए? सॉन्ग कहती है, हाँ आप इन दोनों बकेट्स को अंदर ले जाने में मेरी मदद करें और फिर मैं अपना काम कर लूंगी, आप जब तक आराम कर लेना। चू कहता है, हाँ ठीक है। फिर वो दोनों किचन में पहुँच जाते हैं। सॉन्ग चू से कहती है, अब इस जगह पर इन बकेट्स को रख दो। फिर हमें कुछ देर बाद का समय दिखाया जाता है। चू चेयर पे बैठा होता है और सॉन्ग को मक्खन बनाता देख चू मन में कहता है, सॉन्ग काम करते हुए भी कितनी प्यारी लगती है, अरे मैं ये क्या सोच रहा हूँ। तभी सॉन्ग कहती है, मक्खन पूरी तरह तैयार हो चुका है। फिर चू हाथ बढ़ाते हुए सॉन्ग से कहता है, लाओ मैं आपकी मदद कर देता हूँ इसे फ्रीजर में रखने में। सॉन्ग कहती है, हाँ। फिर चू मक्खन से भरा बॉल फ्रीजर में रख रहा होता है और सॉन्ग चू से कहती है, आपका शुक्रिया जो आपने मेरी इतनी मदद करी। फिर सीन शिफ्ट होता है, वो लोग हमें घर पर दिखाए जाते हैं और सॉन्ग कार में ही सो जाती है। चू सॉन्ग को अपनी गोद में उठा के घर के अंदर ले जाता है। भी सॉन्ग की नींद खुल जाती है और कहती है, क्या हम घर पहुंच गए? चू कहता है, हाँ हम घर पर पहुंच चुके हैं। अब थकान के कारण कार में ही सो गई थी और आज का दिन बहुत ही थका देने वाला था आपके लिए, मैं आपको आपके रूम में ले जाता हूँ। सॉन्ग उतरते हुए कहती है, नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ही चली जाऊंगी। फिर सॉन्ग जाते हुए कहती है, मैं इतनी भी नहीं थकी हूँ कि मैं अपने रूम में न जा पाऊँ। फिर चू सॉन्ग से कहता है, आप नीचे देखकर चलिए। और सॉन्ग अंदर जा रही होती है, तभी उसका पैर टकराता है और उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो चिल्लाते हुए गिरने लगती है। चू उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है, ध्यान से। फिर चू सॉन्ग का हाथ पकड़ के अपने पास उसे खींचता है और वो दोनों एक दूसरे के बहुत पास आ जाते हैं। फिर चू कहता है, मैंने आपको कहा था कि ध्यान से चलो। सॉन्ग कहती है, वो मैं देख नहीं पाई और मेरा पैर टकरा गया, अब आप मुझे छोड़ सकते हैं, अब मैं सोने जा रही हूँ। चू कहता है, अगर आप गिर जाती
होती तो आपको चेहरे पर चोट लग जाती, अगर मैं आपको पकड़ता नहीं तो, और आपने मुझे इसके लिए एक शब्द शुक्रिया नहीं कहा। तब सॉन्ग कहती है ठीक है, आपका शुक्रिया, अब आप क्या खुश हो? ये सुनकर चू कहता है को नहीं लग रहा कि आप मुझे दिल से शुक्रिया कह रही हो। इस पर सॉन्ग कहती है यह आपके लिए काफी नहीं है तो फिर मुझे कैसे कहना चाहिए? फिर चू सॉन्ग के माथे को चूमता है और सॉन्ग मन में कह रही हो चू मुझे किस कर रहा है। सॉन्ग चू से दूर होते हुए कहती है आप ये क्या कर रहे हैं? चू मुस्कुराते हुए कहता है हाँ मैंने अपनी वाइफ को किस किया है। सॉन्ग फिर जोर से कहती है आप बिल्कुल भी अच्छे इंसान नहीं है, मैं अब सोने जा रही हूँ। सॉन्ग भागते हुए अपने रूम में चली जाती है और कहती है मुझे इतनी गर्मी और शर्म क्यों आ रही है। फिर हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है। चू टेबल पर बैठा हुआ होता है और आंटी शैंग चू के पास आती है और कहती है मास्टर आपका नाश्ता तैयार है और मैंने आपके कहे अनुसार हेल्दी नाश्ता बनाया है मालकिन के लिए। और चू आंटी शैंग से कहता है ठीक है, यह ध्यान रखे कि सॉन्ग हेल्दी नाश्ता ही करे, ना कि बाहर का जंक फूड खाए। तभी वहाँ पर सॉन्ग आ जाती है और कहती है गुड मॉर्निंग, और आप लोगों में क्या डिस्कशन चल रहा है? आंटी जैंग सॉन्ग से कहती है ओ आइए मालकिन, हम आपके बारे में ही बात कर रहे थे। मालकिन मास्टर मुझे ये याद दिला रहे थे कि भी चूज आंटी जैंग की बात काटते हुए कहता है आंटी जैंग आज का नाश्ता स्वादिष्ट नहीं बना। फिर आंटी जैंग कहती है क्या आपने जैसे मुझे कहा था मैंने वैसे ही नाश्ता बनाया है मास्टर, और आप मुझे इसके लिए दोष नहीं दे सकते। फिर आंटी जैंग हंसते हुए मन में कहती है मास्टर के दिल में उस टाइप की फीलिंग आई मालकिन को लेकर, और मेरे बोलने से पहले ही मास्टर ने मेरी बात काट दी। फिर चू सॉन्ग को कहता है आप चेयर पे बैठ जाए और नाश्ता करे। आंटी जैंग कहती है मालकिन ये लीजिए और आप अपना नाश्ता एंजॉय करें। तब सॉन्ग कहती है आपका शुक्रिया, और फिर चू को उसकी मॉम का कॉल आता है। चू मॉम से कहता है हेलो मॉम कैसे हो आप? वो कहता है क्या मैं आ रहा हूँ वहाँ, मैं 30 मिनट में पहुँच जाऊंगा वहाँ पर। मॉम कहती है तुम आने में जल्दी मत करो, तुम्हारी दादी अब ठीक है, उन्हें 2 दिन के लिए हॉस्पिटल में रखा गया है ताकि डॉक्टर उनकी पूरी तरह जांच कर सके, और मैं ये चाहती हूँ कि तुम यहाँ आने से पहले सबसे पहले हमारे घर जाओ, तुम्हारी दादी के लिए बदलने के कपड़े वहाँ से लेते आए। चू को परेशान देख सॉन्ग मन में कहती है वह बहुत परेशान लग रहा है, क्या हुआ हूँ? चू मॉम की बात का जवाब देता है हाँ ठीक है। सॉन्ग चू से पूछती है क्या हुआ, आप कहाँ जा रहे हैं? चू सॉन्ग से कहता है आप अपना नाश्ता जल्दी खत्म करें और फिर मेरे साथ हॉस्पिटल चले, दादी बीमार है। हम हॉस्पिटल जाने से पहले घर जाएंगे और वहाँ से दादी के कपड़े ले लेंगे। सॉन्ग कहती है हाँ ठीक है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ एंड हो जाता है। आपको पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।